हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने कुछ अहम और ख़ास खबर के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये खबर बहुत ही दिल दहलाने वाली है, जो कि ये यूपी के फिरोज़ाबाद से आई है। ये यूपी के फिरोज़ाबाद में पटाखा फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 6 घर ढह गए हैं और 2 बच्चे की मौत के बाद उसकी मां का दर्द सामने आया है। उसने रोते बिलखते इस तरीके से कहा है कि जब तक सीएम योगी मेरे यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक मैं अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करूँगी। उसने कहा कि मेरे तो दोनों बेटा और बेटी दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं। मेरा तो सब कुछ लुट गया है और मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है कि एक माँ का दर्द इस कदर कि वह इस तरीके से कह रही है कि मैं जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगी, जब तक सीएम योगी मेरे यहाँ नहीं आए और इसका फैसला ना करें, जब तक मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगी। हालांकि डीएम और प्रशासन के कुछ लोगों के समझाने के बाद उन लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। बीती रात सोमवार की शाम ये विस्फोट हुआ है। फिरोजाबाद में अवैध तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी। बताया जा रहा है कि गांव के बीच में ही एक अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें अचानक से पटाखों में आग लग गई और बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की आवाज़ 1 किलोमीटर तक गई। लोगों का ये कहना है कि उनके घरों में स्क्रैप आन के गिरा और जबकि आसपास के जो घर थे और उनकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और 6 घर ढह भी गए और उसी में ही लोगों की मौत हुई है। जबकि जहां पटाखा फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री उसको अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जिसकी उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी और उस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। तो दोस्तों, इस तरीके के जो काम हैं वो जो होते हैं, इस तरीके के हादसों के रूप में बदल जाते हैं, जो अवैध तरीके से चल रही थी। बताया जा रहा है कि जब ये वहाँ पर एक घर है, सीएम योगी फिरोजाबाद में अवैध तरीके से जब ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ के लोगों ने ये बताया है कि एक शख्स का जो घर है उसने किराए पर किसी पटाखे वाले को दे रखा था, लेकिन उस पटाखा वाले ने पटाखे रखने के लिए दिया, घर जो किराए पे दिया था पटाखा रखने के लिए दिया था, ना कि उसमें पटाखे बनाने के लिए। लेकिन वे वहाँ पे बारूद इकट्ठी करके और सारी प्रक्रिया करने के बाद वहाँ पटाखा बनाने का कार्य चालू कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक वहाँ पे आग लगी और पटाखों में आग लगने से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे आसपास के कुछ लोगों को मलबे में दब गए और उनको रेस्क्यू करके प्रशासन ने, एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन के अधिकारियों ने और जितने भी सुरक्षाकर्मी होते हैं वहां पर जाकर उन्होंने रेस्क्यू करके 10-15 घंटे में उनको बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें शवों को रोड पर रख के प्रदर्शन भी किया। प्रशासन से वह नाराज भी थे। जब प्रशासन वहां पर आया तो प्रशासन को उन्होंने लगे हाथों लताड़ दिया। उसके बावजूद धीरे धीरे प्रशासन ने उन पे काबू पाया और उन्हें समझाया, तब उन्होंने उन्हें रेस्क्यू करने दिया और रेस्क्यू जब किया तब इस तरीके की वहां पर हालत हुई है। तो बहुत बुरा वहां पर हुआ है फिरोजाबाद में। और उधर सीएम योगी की तरफ से उनको मुआवजा राशि की घोषणा की गई है, जो जिन मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। लेकिन मैं इस वीडियो को आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस तरीके की घटनाएं अचानक से हो जाती हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं करता है, या आसपास के लोग पहले ही इस चीज़ की शिकायत क्यों नहीं करते हैं। हादसा जब हो जाता है तब तो हम ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, लेकिन जब हादसा से पहले होता है तो हम कोई भी बात का ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे आस पड़ोस में किस तरीके की कार्य चल रहा है। अगर कोई अवैध तरीके से इस पटाखा जैसी फैक्ट्री कोई चला रहा है तो हमें इस चीज़ की
हमें आगे से आगे ही प्रशासन को इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, उन लोगों को वहां पर देनी चाहिए थी ताकि ये हादसा वहां पे नहीं होता। लेकिन किसी का परिवार उजड़ गया, वहां पे किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन अब यहाँ पे खाली अपनी प्रशासन जो भी है खाली खाना पूरी करके और उस बात को खत्म कर देगा, लेकिन जिसका जो इंसान मर गया वो तो वापस नहीं आएगा। जबकि एक माँ का वहां पर रोते रोते ये हाल है कि उसने ये कहा कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया। उसकी ज़िंदगी में जब 2 बच्चे थे और वो दोनों ही बच्चे मर गए तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। लेकिन अब उसके जो परिवार उजड़ गया है और इसके साथ ही जो दूसरे लोग मरे हैं वहाँ पर, उन लोगों के परिवार वालों को भी दुख कोई बांट नहीं सकता। बस मुआवजा देने से उनका वो जो लोग मर गए हैं वो वापस तो नहीं आएंगे। तो इसलिए इस तरीके का जब कार्य होता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और प्रशासन ने उस पर पहले ही कार्रवाई अगर की होती, इस चीज़ का ध्यान रखा होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आगे इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने का धन्यवाद। और वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें कि इस तरीके की वीडियो दूसरों के पास पहुंच सके शेयर करने से, ताकि वो लोग इस बात को देख के आगाह हों कि हमारे कहीं आसपास ऐसा कार्य हो तो नहीं रहा है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में आगे भी। धन्यवाद।